बहुत अच्छी बातें बताई जो कि मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे बहुत इफेक्ट की वो बातें। सर ने कहा कि नशा जो हमारी सोसाइटी में है वो बढ़ रहा है और कैसे हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, और जो नशे से फंडिंग होती है उसी से हमारे जो जवान लोग होते हैं वो शहीद होते हैं। तो हम सब लोगों को इसका एक रूट कॉज मालूम होना चाहिए कि ये जो नशा है वो आ कहाँ से रहा और इसकी रूट कॉज क्या है। तो इसका रूट कॉज है, हम ही इसकी रूट कॉज है, क्योंकि हम इसी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, कोई दुकान में जाकर बीड़ी खरीद रहा है और बार में जाकर शराब पी रहा है और नशा कर रहा है, तो वही तो उसका रूट कॉज है। अगर हम ही उसको बैन करते हैं या बंद करते हैं तो गवर्नमेंट को कितनी हेल्प मिलेगी हमारी ओर से। हम कहते हैं गवर्नमेंट को, जैसे मान लीजिए अभी मैं कहीं सुन रहा था कि कैपिस्टन जो होती है उससे प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट की ओर से एक इनिशिएटिव है कि नशे को कम किया जाए, लेकिन उसका रूट कॉज हमें मालूम होना चाहिए और हमें अपनी ओर से एक एफर्ट करना चाहिए कि हम दुकान में जाइए ना, और जो लोग बीड़ी पी रहे हैं उनको मना करें। जैसे आप कभी गाड़ी में बैठते हैं, मान लीजिए कोई अंकल जी हैं, कोई बुढ़ी जी हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं, हिम्मत करके बोल सकते हैं, अंकल जी आप प्लीज़ ये बीड़ी मत कीजिए या ऐसे मत कीजिए, तो वो समझेंगे बात को और जो उसका रूट कॉज है वहीं पर मालूम पड़ जाएगा और वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को एक ही कहना चाहूँगा कि हमें जो रूट कॉज है उसका उसे पता करना है, और जो गवर्नमेंट को भी जितना हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दोष नहीं देना कि गवर्नमेंट ये करे वो करे, हमें अपनी ओर से जितना एफर्ट होता है वो करना चाहिए। और जितने भी कंट्री बैठ के हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी से एक प्रतिज्ञा लीजिए कि जिंदगी भर में मैं कभी नशा नहीं करूँगा और किसी भी नशीली पदार्थ को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हम अपने अंदर से, अपने हृदय से अपने एक कमिटमेंट लेंगे तो हमारी जिंदगी जो है, जो हमारी लाइफ है, वो एक अच्छी दिशा में जाएगी। थैंक यू।